दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोग्राम में एक नेता, जनता का जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले प्रतिनिधि एक भाषण देते हैं कि आदिवासी बंदर है, अर्थात आदिवासी बंदर है। तो इसी संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए जुड़े हैं। आप सबको शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मनवादी की स्टेज से इस तरह की भाषण क्यों सुनाई जाती है, क्यों किया जाता है, यही जानकारी आपको मिलेगी। आदि पुरुष की फिल्म की कहानी आप सबने वाकई बेखूबी से सुना ही होगा, या फिर किसी से कहते हुए सुना ही होगा। इसमें जो लिखने वाले जो राइटर ये कहते हैं कि राम की जो पूजा करने वाले हनुमान भक्त है, हनुमान भगवान नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। और इस फिल्म में हनुमान को बंदर का ही रूप दिखाया गया है। और ये सदियों से आप सब जानते हैं, हनुमान जो हनु मुंडा कहे जाने वाले व्यक्ति आदिवासी ही था। और जितने भी रामायण की जो कथा में जो दिखाए जाने वाले जो स्वनर सेना, ये लोग आदिवासी ही था। यही जानकारी मैं आपके साथ पुष्टि करूंगा। आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में ये वीडियो वायरल हो रही है, आप सबने देखा होगा। और इसी बात को पुष्टि करते हुए मैं भी उसकी फुटेज मैं खुद की यूट्यूब पर इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन वाकई पब्लिक देख चुकी है, सोशल मीडिया पर अन्य अन्य जगहों पर वायरल हो रही है। और हमें इस बात से खुशी होती है कि हमें बंदर के रूप में मुझे आज की तारीख में हमको कहा जा रहा है। इस बात से मुझे खुशी हो रही है। हम खुशी इस बात से कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सदियों से चली आ रही सर्विस सेटलमेंट के आधार से अगर हम देखेंगे तो हमको, यानी कि मुझे एक जंगली के रूप में, एक गिरिजन के रूप में, जंगल में रहने वाले एनिमिस्ट के रूप में पिछले कई सदियों से हमें सेटलमेंट के आधार से हमें दिखाया गया है। और इस बात से हमें ये भी खुशी होती है कि यदि आप झारखंड की राजधानी स्टेट म्यूजियम की अगर आपने कभी दर्शन किया है तो वाकई आप देखे होंगे, उस स्टेट म्यूजियम में भी यही दिखाया गया है कि बंदर से इंसान की चक्रवृत्ति को बारीकी से दिखाया गया है। जो बंदर से इंसान की होने वाली दो चक्रवृत्ति, जीवन चक्र को दिखाया गया है। और इससे यही साफ हो रहा है कि हम सच में, हमारा पूर्वज बंदर ही था। और ख़ास बात यही है दोस्तों, जो मानववादी के स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता ये जाहिर करती है कि आदिवासी बंदर ही था, लेकिन ये बंदर शब्द को कई लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी पर, या फिर कई लोग इस बात का आलोचना कर रहे हैं कि हमारे लोगों को इस तरह से लोग व्यवहार किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ में इस तरह की बातें को शेयर की जा रही है। ऐसा कई सारे लोग मानते हैं, लेकिन मुझे इस बात से खुशी होती है कि आपने हमें बंदर का रूप दिया है। ये बात मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग मानते हैं कि आदिवासियों को बंदर का रूप दे करके उनके लोगों के साथ अपमानित किया जा रहा है। ऐसा कई सारे लोग मानते हैं, लेकिन हम इसे अपमानित नहीं मानते हैं। हम अपमानित इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये सत्य है दोस्तों, ये सत्य है। और जो हनुमान की जो आपने पूजा करते हैं ना, जो व्यक्ति हानु की जो आप पूजा करते हैं, ये बंदर ही था, जिसे आप हनु मुंडा, जो आदिवासी व्यक्ति को ही आप पूजा करते हैं। क्योंकि जो आदि पुरुष में लिखने वाले राइटर ये खुद मानते हैं कि हनुमान भगवान नहीं थे, हनुमान भगवान नहीं थे, बल्कि राम भगवान थे, जिसे उसकी भक्त कहा जाते थे। लेकिन उसकी भक्ति को दे करके हनुमान की पूजा की जाती थी। आज के टाइम पे भी ये पूजा की जाती है। और कई सारे लोग आदिवासी, खास करके आदिवासी ट्राइबल सोसाइटी में भी ये खुद को मानते हैं कि यही हमारी पूर्वज है। और इसी बात को लेकर के आज की तारीख में भी आदिवासी जनजाति खुद को हिंदू बताते हैं। सच बात यही है। लेकिन कई सारे लोग इस बात पर राजनीति करते हैं, या फिर कई सारे लोग इस बात पर राजनीति करते हैं कि हनु मुंडा को जिस तरीक़ा से रामायण महाभारत में अपनी वर्षा को कायम करने के लिए किस तरीक़ा से अपनाया गया है, किस तरीक़ा से अपनी वर्षा को बरकरार बनाने के लिए जो आदिवासियों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना उन लोगों को भूल रहे हैं। जिस तरीक़ा से आज भी राजनीति की गलियारों में, झारखंड की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ राजनेता इसी महाभारत से प्रभावित होकर के आदिवासी विधायक बनाते हैं, आदिवासी के लोगों को विधायक बनाते हैं, मोहरा बना के नीति की कुर्सी पर हसीन हो जाते हैं। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मुझे तो खुशी हो रही है कि आपने हमें बंदर के रूप में आज के टाइम पे भी हमें नाम से पुकारा है। और ये बात आने वाले पीढ़ी को भी ये बात अच्छी रीति से समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति की जो आप पूजा करते हैं वो आदिवासी ही था, हनु मुंडा। और आज इस बात से मैं आप सबको पुष्टि इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, आज भी इस बात का ही लोगों के मन में ये एक
प्रभावित कर दिया है कि जहाँ कहीं भी अगर आप देखोगे, किसी भी ज़मीन पर अगर आप देखोगे तो ज़मीन की रक्षा करने के लिए उसी हनुमान की झंडा को गाड़ा जाता है, ताकि उनको लगता है कि झंडा गाड़ने से उनकी ज़मीन रक्षा की जाती है, क्योंकि वो आदिवासी था। और इस बात से ये मानववादी खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो जिस स्टेज से ये वीडियो वायरल हो रही है, उन व्यक्ति के या फिर उनके लोगों को ये मानना ही होगा कि जिस व्यक्ति की जो आप पूजा करते हैं वो आदिवासी ही था। लेकिन कई सारे लोग, और इसी बात को पुष्टि के लिए जब स्टेट म्यूजियम रांची झारखंड के जो होटवार में स्थापित हुई है, इस स्थान में भी ये बारीकी से दिखाया गया है कि किस तरह से बंदरों की चक्रवृत्ति के बाद जिस तरह से इंसान बनाई गई है, इसी चीज़ को बारीकी से दिखी गई है, बारीकी से बताया गया है। ये भी आपको आसानी से आप अभी इसी वक्त भी जाके देख सकते हैं। और इसीलिए हमें इस बात से खुशी हो रही है कि आपने जिस नाम से हमें संबोधित किया है, क्योंकि हमें खुशी है, क्योंकि आपने तो हमें पिछले कई दशक से जो मन चाहे, जिसे मन चाहे, जैसा मन चाहे, आपने जिससे करना चाहे, जैसा करना चाहे वैसा आपने कहा और वैसा हमने स्वीकार किया। लेकिन मैंने कभी इनकार नहीं किया। इतिहास इसका गवाह है। पहले भी हमारे जनजाति को गिरिजन कहा जाता था, पहाड़ पर रहने वाले जंगली कहा जाता था। और इसी आधार पर जब हमारे झारखंड भारत में जब सर्वे सेटलमेंट हुआ तो एनिमिस्ट के नाम से जाना गया है। एनिमिस्ट इस बात से आपको समझना ही पड़ेगा कि ये जंगलों पर रहने वाले लोगों को ही इसे कहा जाता है। और इसी बात पर दिखाने के लिए रामायण महाभारत में आदि पुरुष में जानवर का ही दर्जा दिया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा दोस्तों। और जो भी ये बात बताई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम से इस बात का आवाज़ निकल के आ रहा है कि आदिवासी बानर ही है, और इस बात से आपको खुश होने की आवश्यकता है कि आज के टाइम में भी आपको पहचानने का जगह इसी आधार से दिया गया है। जो स्टेट म्यूजियम राजधानी रांची से 5 किलोमीटर दूर होगा, स्टेट म्यूजियम में भी इसी चक्रवर्ती को दिखाया गया है, जीवन चक्र को दिखाया गया कि किस तरह से पहले बंदर से इंसान हुआ है। और इसी बात से आपको इनकार करने की आवश्यकता है, बल्कि इस बात से उनको ये साफ करने की आवश्यकता है कि जिस बाली भगवान बजरंग बली की जो आप पूजा करते हैं, ये वास्तविकता में भगवान नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, आदि पुरुष का लेखक कहता है, जो शुक्ला के नाम से शायद आप सबको जानने में आसानी होगी। ये कहते हैं कि हनुमान भगवान नहीं था, जो राम की भक्ति में इस तरह से लीन होने के वजह से उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। और उसी आधार पर, उसी रामायण से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के उनके बच्चे इस ऐसा ही राजनीति करते हैं, अपने आदिवासी विधायक बनाते हैं, ताकि हम आदिवासियों के बीच से हम वोट को बटोर सकें। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा। और हाँ, अगर हमारे विश्राम सिंह मुंडा यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, आपको सबसे पहले दिखने का मौका मिलेगा।